जय हिंद। हम लोग देखेंगे आज कैलेंडर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था कि जब दिन अलग हो, महीना अलग हो और समय अलग हो तो हम कैसे निकालते हैं। इस वाले में भी देखेंगे हम उन्हीं प्रश्नों को कि दिन अलग, महीना अलग और समय अलग, लेकिन हमको एक डेट या तारीख दे देगा और अगली तारीख हमसे पूछ लेगा। जैसे कि अगर हमसे पूछ लिया कि 26 जनवरी 1994 को कौन सा दिन था, तो फिर पूछ ले हमसे कि 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। एक लंबी समय अवधि के बाद जब हमसे कोई निश्चित एक डेट दे दे, तब वहाँ पे हमको बड़ी बहुत समस्या हो जाती है कि इन प्रश्नों को आखिर हल कैसे करें। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम आप लोग के सामने एक तरीका लाए हैं, जो ट्रिक के माध्यम से इसे आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ लेंगे। जैसे कि देखिएगा, सर्वप्रथम हम देखेंगे किसी वर्ष में 1 से लेकर 12 महीने मिलेंगे। उसमें 12 महीने में एक होगा लीप वर्ष होगा और एक साधारण वर्ष होगा। लीप वर्ष को ध्यान में रखना होगा और साधारण वर्ष को भी ध्यान में रखना होगा। बस इन्हीं बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिएगा, जैसे कि हम मान लेंगे यह हमारा महीना है। महीना में जो होगा वह जनवरी होगा, फरवरी होगा, नवंबर होगा। ये महीने हैं, वर्ष के महीने हैं। जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इन्हीं महीने में हमको कुछ लीप वर्ष मिलेंगे और साधारण वर्ष। ये अगर बात करें तो ये साधारण वर्ष है। और अगर साधारण वर्ष है तो उसका कुछ कोड हम लिखेंगे। कोड लिखेंगे 144025036146। जैसे कि कोड की बात अगर करें तो जनवरी का 1 होगा, फरवरी का 4 होगा, मार्च का भी 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 होगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो हमको लीप वर्ष मिलेंगे। लीप वर्ष की अगर बात करें लीप वर्ष या अधिवर्ष अगर लीप वर्ष या अधिवर्ष की बात करें तो जनवरी का कोड इसमें 0 होगा और फरवरी का कोड इसमें 3 हो जाता है। जैसे कि बात को थोड़ा सा देखिएगा, देखें अगर हम, ये हमारे महीने हैं और महीना में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अगर ये महीने हैं और इनका अगर साधारण वर्ष है, वह वर्ष अगर साधारण वर्ष होगा तो जनवरी का कोड 1 रखेंगे, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अगर वही वर्ष लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में हम लोग सिर्फ बदलेंगे जनवरी और फरवरी का कोड। जनवरी में लीप वर्ष की जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का 3 हो जाएगा। उसके बाद हमको मिलेगा शताब्दी मिलेगा। और अगर शताब्दी की बात करें तो शताब्दी है तो उसका कोड भी होगा। जैसे कि अगर बात करें 2000 है तो 2000 का जो कोड बनेगा -1 बनेगा। 1900 है शताब्दी तो उसका कोड 0 होगा। और अगर 1800 है तो उसका जो कोड बनेगा 2 बनेगा। और अगर 1700 है शताब्दी तो उसका कोड जो बनेगा वो 4 बनेगा। ये तो कोड की बात हुई। और कोड की बात हो गई, अगर देखा जाए इसमें तो दिन होंगे और दिन के बाद जो उसका जो होगा कोड होगा। जैसे कि देखा जाए रविवार होगा तो रविवार का जो कोड बनेगा 1, रविवार के बाद हमारा सोमवार आएगा, सोमवार के बाद कोड 2 होगा, उसके बाद मंगल होगा,
मंगल के बाद का कोड 3 होगा। मंगल के बाद बुधवार बनेगा, बुधवार का 4 होगा। बुधवार के बाद गुरुवार बनेगा और गुरुवार का 5। उसके बाद शुक्रवार होगा जो है शुक्रवार का 6। शनिवार बन जाएगा और शनिवार का जो कोड होगा वह 7 होगा नहीं, क्योंकि 7 में जब अतिरिक्त दिन निकालेंगे या शेष दिन निकालेंगे तो 7 का जो कोड बन जाएगा, शनिवार का कोड हमारा 0 बन जाएगा। शनिवार का कोड है। ट्रिक की बात अगर करें तो ट्रिक क्या है? ट्रिक जो है यह मिलेगा हमको, तारीख मिलेगी। जो तारीख दिया होगा, जो तारीख दिया होगा, तारीख के बाद हमको माह दिया होगा, माह मतलब महीना दिया होगा। उसके बाद सन दिया होगा, सन में 7, तारीख में 7। माह का जो लिखेंगे हम लोग कोड लिखेंगे, माह का कोड लिखेंगे, तारीख में 7 से भाग देंगे, माह का कोड। सन जो मिलेगा उसमें 7 से, इसमें सन में जो देंगे 4 से लीप वर्ष निकालने के लिए। उसके बाद शताब्दी मिलेगा, शताब्दी जो मिलेगा उस शताब्दी में हम उसका कोड लिखेंगे और फिर सब में शेष दिनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग 7 से भाग दे देंगे। तारीख होगा, माह होगा, तारीख का में 7 से भाग, माह में हम कोड लिखेंगे, सन में हम 7 से भाग, उसी सन में हम फिर 4 से भाग और फिर शताब्दी में कोड लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि विषम दिन निकालने के लिए हम सब में 7 से भाग दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न कैसे पूछेगा हमसे परीक्षा में। यदि 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? अब हमको 2003 से 2015 चलना होगा। देखिएगा, अगर 15 अगस्त की बात करें, 15 अगस्त की बात करें और सन था जो 2003 और इस दिन रविवार था, ये अगर हम कंफर्म कर लें कि 15 अगस्त 2003 को सही में रविवार था कि नहीं, ठीक है। अगर सच में रविवार है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है 15, ये तारीख है। 15 क्या है? ये तारीख है। 15 जो तारीख है इसमें हम 7 से भाग देंगे। अब कहा है माह, माह मतलब कि अगस्त, और अगस्त का क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे। अगस्त का क्या लिखेंगे? कोड। अब रही सन की बात, इस सन में हम एक बार 7 से भाग और इसी सन में जो होगा हम 4 से भाग। फिर 2000 क्या है? शताब्दी वर्ष है और 2000 में हम क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे। इस वाले में अगर बात करें, इस वाले में बात करें तो इसका हम लोग लिखते हैं शेषफल, इसका हम लोग लिखते हैं शेषफल और इसका जो लिखेंगे वह भागफल लिखेंगे। उसका जो क्या लिखेंगे? इसका भागफल लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। देखिएगा कैसे। अब बात करें उसके बाद सब में हम 7 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। सब में 7 से भाग देंगे। 15 में जब 7 से भाग देंगे तो 15 में अगर हम लोग 7 से भाग दे रहे हैं, 15 में 7 से, तो 7 दूना 14, शेषफल आया 1, तो 1 शेषफल लिख लें। अगस्त क्या है? अगस्त का कोड, तो अगस्त का कोड हमारा यहाँ से मिल जाएगा 3, अगस्त का कोड 3 मिल जाएगा। अब इस 7 में हम इस वाले में 7 से भाग देंगे। 3 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, मतलब कि शेषफल जो बनेगा वह शेषफल 3 बनेगा, शेषफल 3 बनेगा। अब इसमें अगर हम 3 में अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये हमारा 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा। शेषफल तो 3 आएगा, लेकिन इसमें हम बताए हैं कि जब 4 से भाग देंगे तो भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भागफल। और इसका जो भागफल आया वह 0 आया।
अब 2000 शताब्दी का कोड क्या होगा? 2000 शताब्दी का कोड -1 होगा, -1 होगा। और फिर सबके बटे 7 कर लेंगे, सबके बटे 7 कर लेंगे। अब देखा जाए 3 3 6 1 7, 7 में से 1 घटा देंगे 6 और 6 बटे 7 होगा। अगर 7 से दिनों की संख्या ऊपर वाला मान कम है अर्थात शेष फल या विषम दिनों की संख्या जो आएगी वह 6 आएगा। और 6 जब आ रहा है यह हमारा क्या होगा? शेष दिन बचे हैं। ये क्या बचे हैं? शेष दिन बचे हैं। और जब शेष दिन बचे हैं तो इसका मतलब 6 का मतलब है क्या होगा? शुक्रवार होगा। 6 का कोड क्या है? शुक्रवार है। अर्थात हमारा जो 15 अगस्त 2003 था, 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, वह रविवार कह रहा है। वह क्या बता रहा है? रविवार बता रहा है। बता रहा है यह कि 15 अगस्त 2003 को रविवार है। पर प्रश्न में हमसे ये पूछा है। अब ये बताइएगा 15 अगस्त 2003 को हमने निकाला शुक्रवार और वो प्रश्न में बता रहा है रविवार। कई दिन आगे? 2 दिन आगे, क्योंकि शुक्रवार है, शुक्रवार से हम रविवार कर रहा है तो शुक्रवार के बाद हमारा शनिवार मिला होगा और शनिवार के बाद रवि, मतलब शुक्रवार में 2 दिन आगे गया है। शुक्रवार से 2 दिन आगे गया है तो हम निकालेंगे 27 मई 2017 27 मई 2015 को और 2 दिन हम लोग भी आगे चले जाएंगे। देखिएगा कैसे कैसे जाएंगे। देखिएगा अगर बात करें अब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब हमसे पूछा है आगे 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? 27 मई 2015, तो 27 क्या है? तारीख है। तो तारीख में हम भाग देंगे 7 से और मई का क्या लिखेंगे? मई का हम लोग लिखेंगे कोड, मई का कोड। फिर 15 बटे 7 से करेंगे भाग, 15 में 7 से, क्योंकि 15 जो है सन है। और फिर 15 में हम लोग क्या करेंगे? सन में 4 से भाग देंगे। और 2000 क्या है? यह 2000 शताब्दी वर्ष है। 2000 जो है शताब्दी वर्ष है तो इसका हम लोग लिखेंगे कोड और फिर सब में 7 से भाग दे देंगे। अब 27 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 27 में हम जब 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 और शेष फल 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। अब मई का कोड क्या होगा? मई की कोड की बात की जाए तो मई का कोड 2 होगा। अब हम लोग 15 में 7 से भाग देंगे, 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 2 7 दूना 14 और यहाँ पे शेष फल मिला 1, तो शेषफल 1 लिखेंगे, इसका शेषफल लिखेंगे। और इसका भागफल जब 4 से भाग देंगे, जब 4 से भाग देंगे तो उसका हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भागफल 15/4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। और शेषफल हमारा 3 बचेगा, लेकिन शेषफल से मतलब नहीं होता, हमको यहाँ पे भागफल से मतलब है, क्योंकि सन में जब 4 से भाग देंगे तब, तो लिखेंगे यहाँ पे भागफल 3। उसके बाद 2000 का कोड, 2000 का कोड हमारा -1 होगा, 2000 का कोड -1 अब पूरे के बटे 7। अब ये -1 से -1 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब लिखेंगे 6 2 8, 8 और 3 11, 11/7, 11/7। अब 11 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 1 कम 7 और हमारा जो शेषफल आएगा वह शेषफल 4 आएगा। और जब शेषफल 4 आ रहा है तो शेषफल 4 का मतलब बुधवार। क्या आया? बुधवार। अगर बात करें इस वाले में जो प्रश्न हमसे पूछा था, जब हमारा शुक्रवार आया था, 6 शेषफल आया शुक्रवार, तो शुक्रवार से हम लोग कई दिन आगे गए थे? 2 दिन आगे गए थे। इस वाले प्रश्न में 6 कोड मिला तो 6 का कोड का मतलब शुक्रवार, और शुक्रवार से हम लोग 2 दिन आगे गए थे। तो यहाँ पे बुधवार मिला है तो बुधवार से 2 दिन हम लोग आगे जाएंगे। तो बुधवार में
बुधवार से 2 दिन आगे चलेंगे, तो बुधवार से 2 दिन आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा शुक्रवार मिलेगा। क्या मिलेगा? शुक्रवार मिलेगा। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वह सी होगा। बात आप लोग को आ रही होगी समझ में। हम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आप आसानी से सीखें, आसानी से सीखें। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा और अच्छे से आप लोग इसको हल करेंगे। वह 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था, तो 31 अक्टूबर 2007 को क्या होगा? तो पहले तो हम निकालेंगे कि क्या सही में 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था कि नहीं। पहले तो ये कंफर्म करेंगे। इसमें तो कंफर्म करेंगे तो पहले हम करेंगे क्या, 31 में 7 से भाग देंगे। अब दिसंबर का कोड मतलब माह का कोड, और दिसंबर का कोड हमारा यहाँ पे लिखे हैं 6, दिसंबर का कोड 6। 13 में हम 7 से भाग, और 13 में ये सन है एक बार 4 से, और 2000 का क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भाग देंगे 31 में, तो 7 चौका 28 और शेष फल 3 बचेगा। इसमें हम लिखेंगे 3, ठीक, सॉरी 6। इसके बाद 13 में 7 से भाग देंगे, 13 में 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7, और घटाएंगे तो शेष फल 6 बचेगा, शेष फल 6 बचेगा। फिर हम 13 में देंगे 4 से भाग, 4 तिहाई 12, शेष फल 1 नहीं लेंगे, ये वाला भागफल लेंगे, तो भागफल हमारा 3, और 2000 शताब्दी का कोड -1 आया, और बटे में 7 लिखेंगे, बटे में 7 लिखेंगे। देखिएगा आगे आगे अगर देखा जाए तो हम जोड़ लेंगे सबको अगर जोड़ लेंगे तो होगा 6 इसको 6 3 9, और 9 और 6 15, और 15 में से यहाँ से देखा जाए तो 3 में से 2 घट जाएगा, 15 2 होगा 17, और 17 बटे हमारा मिल जाएगा 7। ठीक है, 3 और 6 9, 9 6 15, और 15 2 17 होगा। ठीक है, अब 17 में हम भाग दे देंगे 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और शेष फल हमारा मिलेगा 3, शेष फल मिला 3। तो 3 जो शेष फल मिला है, इस 3 शेष फल का मतलब है मंगलवार, शेष फल 3 का मतलब है मंगलवार। और मंगलवार की बात करें तो यहाँ पे देखा गया 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था, 13 को शनिवार था। कब? 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था। कई दिन आगे लेकर गया मंगलवार से, या तो फिर आप पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आगे भी जोड़ सकते हैं मंगलवार से। और हमको बोला शनिवार, तो मंगलवार में बुध गुरु शुक्र और शनि, इसका मतलब 4 दिन जोड़ दिया। कई दिन जोड़ दिया? 4 दिन जोड़ दिया। मंगल में बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 4 दिन जोड़ दिया। इसका मतलब अगला जो हमारा दिन आएगा उसमें भी हम क्या करेंगे, 4 दिन जोड़ देंगे, 4 दिन जोड़ देंगे। देखिएगा क्या आएगा हमारा, क्या आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा, निकाल लिया जाए। तो 31 बटे 7 करेंगे। अक्टूबर का कोड कितना होगा, अक्टूबर का कोड 1 होगा। 7 में 7 से भाग, और 7 में 4 से भाग, और 2000 का क्या लिखना होगा, हमको कोड लिखना होगा। इसमें भाग देंगे, 31 में 7 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 1 लिखेंगे। 7 में 7 का भाग देंगे, शेष फल 0 आएगा। 4 में से 7 में 4 से भाग देंगे तो देखिए आप, जब 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, ये शेष भागफल हमारा 1 आया। और 2000 शताब्दी का कोड जो होगा वह -1 होगा, और बटे 7 होगा। ये 1 से 1 तो कट जाएगा, 3 और 1 4 होगा। 4 का मतलब हमारा क्या हुआ है, 4 का मतलब हुआ है बुधवार, 4 का मतलब बुधवार। और बुधवार में हम 4 दिन और आगे चलेंगे, बुधवार से 4 दिन और आगे चलेंगे। तो बुधवार से 4 दिन आगे चलिएगा, ये हमारा बुधवार है, बुधवार से 4 दिन, तो एक मिलेगा गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। 4 दिन चलेंगे तो कितना मिलेगा, बुधवार से
बुधवार से 4 दिन आगे चलिएगा। तो 4 दिन आगे चलेंगे, बुधवार के बाद हमको मिलेगा एक गुरुवार मिलेगा, गुरुवार के बाद हमको क्या मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा, और शुक्र के बाद शनि मिलेगा, और शनि के बाद क्या मिलेगा, रविवार मिलेगा। तो रविवार क्या होगा, आगे होगा, बुधवार से 4 दिन आगे, 1 2 3 4, 4 दिन आगे हमको क्या मिल रहा है, रविवार। और रविवार क्या होगा, सी नंबर हमारा सही होगा। धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि बातें आपको स्पष्ट होती जाए एकदम आसान तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोला कि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। फिर वही बात हम लोग पहले चेक करेंगे क्या 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था कि नहीं। 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, शुक्रवार, इसको चेक करेंगे पहले कि शुक्रवार था कि नहीं। तो फिर वही पुराना नियम, 20 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। फरवरी जो है अब हमको ध्यान में रखना होगा, अगर देखा जाए तो 2004 लीप वर्ष है, 2004 लीप वर्ष है, और 2004 में लीप वर्ष का कोड चेंज होगा। जब साधारण वर्ष की फरवरी होगी तो 4, और लीप वर्ष की फरवरी होगी तो 3। तो फरवरी का कोड जो बनेगा, यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, फरवरी का क्या लिखेंगे, कोड 4 में एक बार 7 से, और 4 में एक बार 4 से, क्योंकि ये सन है उसमें भाग देंगे, एक बार 7 से, एक बार 4 से। 7 से जब भाग देते हैं तो शेषफल लिखते हैं, 4 से भाग देते हैं तो भागफल लिखते हैं। उसके बाद 2000 का क्या करना होगा, कोड लिखना होगा, 2000 का कोड लिखना होगा। देखिएगा 20 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, शेषफल हमारा 6। फरवरी का कोड क्या बन रहा है, फरवरी का कोड लीप वर्ष में 3 बन रहा है। 4 में जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा, और 4 में जब 4 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे भागफल लेना होता है तो भागफल 1 लेंगे। और 2000 का शताब्दी का जो कोड बन रहा है 2000 का -1, फिर बटे 7 लिखेंगे। 1 से 1 खत्म, 4 और 3 और 4 खत्म, और ये बचा 6। शेषफल कितना बच रहा है, 6, और 6 का जो कोड बन रहा है वह शुक्रवार बन रहा है। क्या बन रहा है, शुक्रवार बन रहा है, शुक्रवार बन रहा है, 6 का शुक्रवार बन रहा है। और अगर इसमें देखा जाए तो ये भी शुक्रवार बोला, इसका मतलब जो दिन आया है उतना वह सही है। अब इस वाले दिन में न तो हम एक दिन आगे जाएंगे और न ही पीछे जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई आगे न दिन बताया न तो पीछे दिन बताया, यह एकदम सही दिन बताया है। देखिएगा तो हम उसका कैसे निकालेंगे, देखिएगा हम चेक करेंगे उसका भी। 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, तो 20 बटे क्या करेंगे, 20 बटे 7 करेंगे, 20 बटे 7 करेंगे, 20 बटे 7, 20 बटे 7। मार्च का क्या लिखेंगे, मार्च का हम लोग कोड लिखेंगे। उसके बाद 16 में 7 से, 16 में 4 से, उसके बाद शताब्दी का जो कोड बनेगा उसको लिखना होगा, और फिर सभी के बटे 7 करना होगा। ठीक है, अब जब हम 20 में 7 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा। 2016 क्या है, लीप वर्ष है, लेकिन मार्च का कोड चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो वह 4 ही लिखना होगा, 4 लिखना होगा। 16 में हम 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेषफल 2 लिखेंगे। 16 में हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग 4 चौका 16, ये कट गया, भागफल लिखना होता है, 4 लिखेंगे। 2000 का शताब्दी जो है उसका कोड -1 हो रहा है, और बटे 7 लिखेंगे। ठीक है, अब 6 4 10, 10 2 12, 12 और 4 जो होगा 16, 16 में से 1 घटा देंगे, बचेगा हमारा 15,
और 15/7, 15/7, 15 में हम 7 से भाग देंगे, 15 में अब हम 7 से भाग दे देंगे। और जैसे ही हम 15 में 7 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा 1, और शेषफल 1 जब बच रहा है तो उसका कोड क्या लिखा है, 1 का शेषफल जो आएगा उसका कोड रविवार लिखा गया है, रविवार लिखा गया है। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। हम आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, जय हिंद।